नीट, एनआईटी, आईआईटी, आईआईआईटी, आईआईएम, एम्स और लाइवलीहुड कॉलेज देश में सबसे पहले बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी पैदा नहीं लिए थे तब आईआईएम, आईआईटी, एम्स और इसरो बन गया था, जहां वैज्ञानिक आज चांद पे पहुंचाए हैं। अगर कांग्रेस का सोच नेहरू जी का, इंदिरा जी का और हमारे देश के सारे नेताओं का सोच रहा होता तो वो भी मंदिर कॉरिडोर बनाकर एक पुजारी का जरूरत है देश में सत्ता परिवर्तन की। आज देश के हर युवाओं का उम्मीद, जिस तरह से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर ज्ञान दिया गया कि 14 के बाद ही आज़ादी मिली, 14 के बाद ही आप खाना शुरू किए, 14 के बाद ही आप कपड़ा पहनने शुरू किए, 14 के बाद ही आप देश में तारे उग रहे हैं, सूरज निकल रहे हैं और चंदा निकल रहे हैं, ज़मीन पर चल रहे हैं, चाहे सड़क पर। बाजी का तो आप जान गए, अब उनका विकास का एजेंडा जो लेके आए थे देश में कि हम विकास लाए हैं, तो विकास तो हुआ नहीं। विकास एक आदमी का हुआ, अडानी का विकास हुआ, उनके मित्रों का विकास हुआ। देश के जनता जो 15 लाख खाते उम्मीद बैठा के लगा था कि अब आएगा, अब आएगा। युवा सोच रहे थे 2 करोड़ नौकरी कहे 10 साल में 2 करोड़ नौकरी सरकार नहीं दी। 2 करोड़ क्या 10 साल में 10 लाख नौकरी दी। नहीं तो ऐसी निकम्मी सरकार बदलनी है। क्यों? शहादत के बाद 42 लोगों का शहादत के बाद उसका षड्यंत्र करके शहादत जिस तरह से कराकर वोट पहले भी मोदी सरकार मांगी है, और आज सेना का नाम हो या ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई से डराने का, तो ये लोकतंत्र में जिस तरह से प्रजातंत्र को दबोच कर एक अपंग करने की कोशिश की जा रही है मोदी सरकार, भाजपा सरकार द्वारा। लेकिन लोकतंत्र बहुत मजबूत उम्मीदों के साथ राहुल जी के नेतृत्व में देश के 24 में तिरंगा फहराने का तो आप जान गए। अब उनका विकास का एजेंडा जो लेके आए थे देश में कि हम विकास लाए हैं, तो विकास तो हुआ नहीं। विकास एक आदमी का हुआ, अडानी का विकास हुआ, उनके मित्रों का विकास हुआ। देश के जनता जो 15 लाख खाते उम्मीद बैठा के लगा था कि अब आएगा, अब आएगा। युवा सोच रहे थे 2 करोड़ नौकरी कहे 10 साल में 2 करोड़ नौकरी सरकार नहीं दी। 2 करोड़ क्या 10 साल में 10 लाख नौकरी दी। नहीं तो ऐसी निकम्मी सरकार बदलनी है। क्योंकि अब जनता ने ठाना है और राहुल जी को 24 में आना है। सेमीफाइनल का 5 राज्यों का चुनाव जो आप देख रहे होंगे मेरे पीछे, पूरे देश के जनता जज्बात के साथ राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम में 5 राज्यों में बिगुल बज चुकी है। जनता आह्वान कर चुकी है। अब उम्मीदों की बात होगी जनता के जज्बात के साथ, जनता के विश्वास के साथ। जो धोखेबाज सरकारों का विदाई करने के लिए जनता तैयार है। जिस तरह से लोकतंत्र में बड़े बड़े ढकोसले, 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख खाते और कई मुद्दों पर भी शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश में है, इन्हीं की सरकार कहते हैं। बेटियों का सम्मान, जिस तरह से एक 12 साल की बेटी को 12 घंटा तक नग्न उनके साथ दुराचारियों को न पकड़कर उसके साथ कोई जिस तरह से घटना किया गया, उस पर चुप्पी साधी हुई मामा सरकार। और देश अब जान चुका है कि भारतीय जनता पार्टी में न महिला सुरक्षित है, न पुरुष सुरक्षित है, न देश सुरक्षित है। क्योंकि देश में जिस तरह से चाणक्य ने कहा था, जिस देश का राजा व्यापारी हो जाएगा, उस देश का जनता भिखारी हो जाएगा। आज उस कगार पे है जो 70 साल का अलापते रहते हैं। देखिए अब मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। राहुल जी बहुत अच्छा जवाब दिए कि आप परिवारवाद पर एक ही परिवार को घेरते हैं जो त्याग, तपस्या, बलिदानी, राजीव जी की बलिदानी शहादत और इंदिरा जी का बलिदानी शहादत शायद आप लोग भूल चुके हो और जानते हो कि देश के 138 साल पुरानी पार्टी जो शहादत के खूनों से लिखा हुआ देश के लोकतंत्र को, संविधान को मजबूत करते हुए देश के हर उम्मीदों पर खरे उतरने वाली सरकार, जो आज 9 साल पर कहते हैं कि 9 साल में देश आज़ाद हुआ। ये बताइए, मैं पूछना चाहता हूँ, 9 साल पहले आप नंगे भूखे घूम रहे थे, आपको राशन नहीं, सड़क चलने को नहीं था, हवाई जहाज नहीं बना था 9 साल पहले, ट्रेनें नहीं चल रही थी 9 साल पहले, बसें नहीं चल रही थी। 9 साल के बाद बस चलना शुरू हो गया। न हम लोग का उम्र लग रहा है कि 9-10 साल हुआ है जब से मोदी जी आए। भारत आज़ाद तभी से हुआ है जब सावरकर चिट्ठी लिखते थे, लव लेटर लिखते थे, और जब गोडसे ने इस गांधी के विचारधारा को ख़त्म करने के लिए गांधी को मारा। लेकिन गांधी आज भी जीवित है, राहुल गांधी जी की उम्मीद के साथ, इंदिरा जी के बातों पर और राजीव जी के उम्मीद
उम्मीदों पर आज राहुल जी उस बीड़ा को उठाकर देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए 4000 किलोमीटर भारत जोड़ो यात्रा में चलकर उन्होंने जिस तरह से लोकतंत्र को मजबूत किया, आज ज़रूरत है देश में सत्ता परिवर्तन की। आज देश के हर युवाओं का उम्मीद, जिस तरह से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर ज्ञान दिया गया कि 14 के बाद ही आज़ादी मिली, 14 के बाद ही आप खाना शुरू किए, 14 के बाद ही आप कपड़ा पहनने शुरू किए, 14 के बाद ही आप देश में तारे उग रहे हैं, सूरज निकल रहे हैं और चंदा निकल रहे हैं, ज़मीन पर चल रहे हैं लिफाफा वाला। यानी 2014 के पहले आप कपड़ा नहीं पहनते थे, खाना नहीं। सुनो पहले, सच्चाई नहीं, कौन सा सच्चाई है देश का बताओ तो भाई। ये सच्चाई नहीं, देश मजबूत हुआ है। कौन सा माने मजबूत हुआ? 100 लाख करोड़ कर्ज हुआ, इस मजबूत जरूर हुआ है। जो 70 साल में 55 लाख करोड़ था, अब मोदी जी के आने के बाद 155 लाख करोड़ कर्ज। बच्चा पैदा होगा तो 1.5 लाख रुपया उस पर कर्ज होगा, ये मजबूत हुआ है। युवाओं को बेरोजगारी दर बढ़ते जा रही, देश में अर्थव्यवस्था कमज़ोर हुई, ये जरूर मजबूत हुआ। जहाँ मोदी जी कहते थे कि अपराधी युक्त करूँगा और वॉशिंग पाउडर मोदी डालकर जिस तरह से अपराधियों को अपने साथ कभी डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री बनाकर साथ में गलबंदी खेलकर चमनचुंगी किया जा रहा है, ये जरूर गारंटी दिया है सरकार ने। देश के भ्रमित करके जात पात धर्म में बांटने का कोशिश किया गया, एक गारंटी अब हिंदू राष्ट्र का कल्पना करा के बाबाओं द्वारा बोलवा कर जिस तरह से जनता को बांटने, एक तरफ पसमिंदा मुसलमानों और मुसलमानों को जोड़ने, एक ही डीएनए उनके आरएसएस प्रमुख बताते हैं, दूसरे सब तोड़ने की राजनीति की गई। इसकी गारंटी जरूर भाजपा सरकार ने ले रखी है। अपराध युक्त भाजपा हो जाता है तो अपराध मुक्त कर देते हैं। जितने अपराधी हैं जिनको भ्रष्टाचारी कहते थे उसको युक्त कर लिया गया। अब देश के जिस तरह से व्यवस्था है, दुर्व्यवस्था बनाकर जिस तरह से आज एक कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है भ्रम फैलाने और जुमला फैलाने का, जो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश की जनता को, विश्वास को आप लोग के माध्यम से वो कॉन्ट्रैक्ट भी दिया जा रहा है। कई गोदी मीडिया जो इस कॉन्ट्रैक्ट में पैसा लेकर, जो सत्ता से सवाल न करके विपक्ष से सवाल करते हैं, निरंतर जिस तरह से ईडी सीबीआई इनकम टैक्स विपक्ष पर ही छापा मारता है, उनके घोटालेबाजों को अंतर्मन से प्यार करता है, गोलबंदी खेलता है और मोहब्बत करता है। जिस तरह से वो सेना का भी नाम ले लेकर जो वोट मांगने वाली सरकार, सत्ता का दुरुपयोग कहाँ तक करेंगे प्रधानमंत्री जी, जब जनता का विश्वास नहीं जीत पाए। मन की बात बहुत सारे किए लेकिन जनता की बात करने में कतराते रहे। जिस तरह से 4100 करोड़ रुपया खर्च कर भारत G20 का जो गेम दिखाए वो भी फेल्यूअर हो गया, क्योंकि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आज तक प्रधानमंत्री ने बताया नहीं कि आखिर देश में उस ग्लोबल G20 के बाद देश को मिला क्या, देश में विकसित विकास के लिए आप कौन सा चिंतन किए। इस तरह का सत्ता का भ्रम फैलाकर जुमलों का बरसात कर व्यवस्था सुधरेगी। अर्थ में वो तो कहते हैं कि देशे सुधार रहे थे, तो जब आए थे 14 के बाद तो नौकरी का भरमार कर रहे थे। ये तो तब IIM, IIT, एम्स और इसरो बन गया था, जहां वैज्ञानिक आज चांद पे पहुंचाए हैं। अगर कांग्रेस का सोच नेहरू जी का, इंदिरा जी का और हमारे देश के सारे नेताओं का सोच रहा होता तो वो भी मंदिर कॉरिडोर बनाकर एक पुजारी का बेटा दूसरा पुजारी, जो आप पहला सवाल किए थे जवाब दे रहा हूँ। राहुल गांधी जी ने राजनाथ सिंह को राजनाथ सिंह के बेटे जो हैं वो परिवारवाद में नहीं आते, वसुंधरा राजे के बेटे परिवारवाद में नहीं आते, अमित शाह का बेटा जो क्रिकेट बोर्ड का सचिव बन के बैठा वो परिवारवाद में आता है कि अमित शाह का बेटा उनका बेटा है कि नहीं, ये परिवारवाद में आता है। प्रश्न तो कर देते हैं पत्रकार, लेकिन ये उस जो 138 भाजपा के ऐसे नेता बड़े से लेकर छोटे जो कह रहे हैं कि IT की स्थापना बीजेपी सरकार में, देखिए अमित शाह जो कहे सही, अमित शाह झूठों का सबसे बड़ा ठेकेदार है। अमित शाह झूठों का ठेकेदार है, यही उन दोनों का व्यापार है। ये क्या कह रहे हैं आप? झूठों का सरदार है, यही दोनों यही भाजपा का व्यापार है, यही भाजपा का व्यापार सरगना है, झूठों का सरगना है, जुमलों का बरसात। अमित शाह हो चाहे प्रधानमंत्री जी, इतने बड़े जुमला देकर देश के युवाओं को गुमराह किया। भाइयों बहनों मित्रों, 2 करोड़ नौकरी प्रति वर्ष दूंगा, 15 लाख खाते में आएंगे। इससे बड़ा झूठ करके जुमलों का बरसात करने वाला कौन पार्टी में हुआ है? आज जिस तरह से अपने मणिपुर पर उनका एक ट्वीट नहीं निकलता है, इजराइल पर तो ट्वीट पर ट्वीट मारते हैं और पूरा गोदी मीडिया वहां पहुंच के ऐसे कह रहा है, देखो देखो तो अभी युद्ध में मैं कूदने जा रहा हूं लेके माइक। अरे भैया,
यहाँ इस दरिये मणिपुर जल रहा था तो एक भी बाइट लेने नहीं पहुँचे, यहाँ अपने डबल इंजन की सरकार कहते कहते। तो लोकतंत्र में डबल इंजन का ड्रामा खत्म हो गया, इंजन ध्वस्त हो गया है और जनता मस्त करेगा और मोदी को परस्त करेगा। 24 में राहुल जी तिरंगा फहराएंगे लाल किले से और 23 सेमीफाइनल में 5 राज्यों में। अभी समय और टाइम, जैसे आप लोग के चैनल पर मैं बोला था उस दिन की इंडिया जीतने जा रहे हैं 7 विकेट से। राहुल जी भी तुला राशि के हैं, रोहित भी तुला राशि में, हमारा दोनों कैप्टन जीतेंगे। इंडिया गठबंधन अपनी सरकार बनाएगी 24 में और इंडिया वर्ल्ड कप लेके आएगी। आज भी बता रहा हूँ, लिख लो समय तारीख, 5 राज्यों में हम चुनाव जीतेंगे, सेमीफाइनल भी बाजी मारेंगे और 24 में भी हमारा गेम जनता के विकास के साथ, जनता के विश्वास के साथ, युवाओं के रोजगार के साथ, किसानों के जिस तरह से शोषण किया गया उनके हाथों को मजबूत करने के लिए राहुल जी के साथ चलने के लिए तैयार है। देश में उम्मीद जगी है, जेत में मोहब्बत की दुकान खुल चुकी है, नफरतियों बाजार बंद हो चुका है, देश जीतने जा रहा है।